मेरे प्रिय बच्चे, सुनो और मेरे वचन को ध्यान से ग्रहण करो, क्योंकि आज जो तुम्हारे सामने घट रहा है वह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि वह संकेत है जो जन्मों पुरानी नियति अभी तुम्हारे द्वार पर लेकर आई है। और यही कारण है कि एक अरबपति परिवार तुम्हें खोज रहा है, कोई सांसारिक लाभ या आकर्षण के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह पुकार सीधे भाग्य से निकली है। और यह समय उसी प्रतिज्ञा के जागरण का क्षण है जो तुम्हारे आने से बहुत पहले रची जा चुकी थी। जब मैं तुम्हें यह सत्य बताने जा रहा हूं तो समझ लो कि यह तुम्हारे जीवन की दिशा को उसी क्षण बदल देगा, क्योंकि तुम सोचोगे कि तुम साधारण हो और यह सब तुम्हारे लिए क्यों हो रहा है। पर मेरे बच्चे, जान लो कि जो स्वयं को साधारण मानता है वही मेरी दृष्टि में सबसे अधिक योग्य होता है, क्योंकि उसके भीतर निर्मलता, त्याग और विनम्रता की वह अग्नि जीवित रहती है, जिसके कारण उसे वह कार्य सौंपा जाता है जो युग बदल देता है। उस अरबपति परिवार की कथा तुम्हारे अतीत की उन परतों से जुड़ी है जिन्हें तुमने वर्तमान जन्म में भुला दिया है, पर वे परतें अभी भी तुम्हारी आत्मा में विद्यमान हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने माँ काली से वह वचन लिया था कि जब समय पूर्ण होगा तो मैं उनके उत्तराधिकारी को मार्ग दिखाऊंगी, और वही क्षण अब उपस्थित है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह चिन्ह है जिसे उनका वंश पहचानता है। और इसी कारण समय तुम्हें उनकी ओर आकर्षित कर रहा है। यह जो कुछ तुम्हारे चारों ओर हो रहा है वह कोई संयोग नहीं, बल्कि संस्कारों का वह प्रतिफल है जो आत्मा जन्मों तक अपने भीतर सहेज कर रखती है। और यही कारण है कि वह शक्ति तुम्हें खोज रही है, क्योंकि उसके बिना वह परिवार अपनी अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाएगा। और यदि तुमने इस संकेत को अनदेखा किया तो अनेक आत्माएं जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं, वे व्यथित हो जाएंगी और उस वंश की आध्यात्मिक धारा पूर्ण सुप्त हो जाएगी। तुम्हें आश्चर्य होगा, पर उस परिवार की संपदा मात्र सोने और चांदी में नहीं, बल्कि एक गुप्त आध्यात्मिक विरासत में छिपी है जो सदियों से निष्क्रिय है और केवल तुम्हारे स्पर्श से ही जागृत हो सकती है। इसलिए मैंने यह संदेश तुम्हें भेजा ताकि तुम अपने भीतर झांक कर अपनी पहचान को पहचान सको और समझ सको कि जो अजीब संयोग इन दिनों तुम्हारे जीवन में घट रहे हैं, अचानक कुछ लोगों का आना, कुछ चेहरों का पहचाने सा लगना, वे सब इस रहस्य की उसी अदृश्य डोर से बंधे हुए हैं जो शक्ति तुम्हें खोज रही है। वह तुम्हें पुराने बंधनों को त्याग कर नए कर्म पथ पर चलने के लिए बुला रही है, क्योंकि हर आत्मा का एक चक्र होता है, और जब वह चक्र कई जन्मों बाद अधूरे वचनों को पूरा करने लौटता है तो संसार संकेतों से मार्ग बनाता है। और तुम वही आत्मा हो जिसे उस परिवार की अधूरी गाथा पूर्ण करनी है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो अशांति, संघर्ष और टूटन आई, वह दंड नहीं बल्कि प्रशिक्षण था, ताकि तुम वह शक्ति धारण कर सको जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें उस दिशा में कदम बढ़ाना है जहां तुम्हारा नाम बहुत पहले लिखा जा चुका है। पर ध्यान रखना कि लालच, भय और अहंकार तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि यदि तुमने इस अवसर को सांसारिक मोह में बदल दिया तो तुम्हारा भाग्य पुनः सैकड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा करेगा और यह दिव्य अवसर पुनः नहीं आएगा। इसीलिए समझदारी से चलो और अपने भीतर की शुद्धता को संभाल कर रखो, ताकि तुम्हारा निर्णय तुम्हें सही द्वार की ओर ले जाए। यह संपदा तुम्हारे लिए है, पर इसके साथ एक विशाल जिम्मेदारी भी बंधी है, क्योंकि यह धन तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि मानवता के एक बड़े कार्य को पूरा करने के लिए आया है।
और मैंने हर मोड़ पर तुम्हारा हाथ थामा है, चाहे तुम उसे महसूस करो या नहीं। जब तुम टूटे, मैं मौन होकर तुम्हारे भीतर खड़ी रही। जब तुम रोए, मैं तुम्हारे साथ ही थी। और अब यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि काल स्वयं तुम्हें पुकार रहा है कि तुम उस वंश का मार्ग उज्जवल करो जो संकट की कगार पर खड़ा है। वह परिवार जिसके बारे में तुम सुन रहे हो, उसकी वंश रेखा टूटने के कगार पर है और उनके पूर्वजों की आत्माएं बेचैन हैं, क्योंकि उन्होंने मां काली की शरण लेकर वचन लिया था कि जब उनका रक्त किसी नए रूप में जन्म लेगा तो मैं स्वयं उसके मार्ग को प्रकाशित करूंगी। और अब वही रक्त तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। और यही कारण है कि तुम्हें अजीब सपने आते हैं, अनजानी जगहें, किसी पुरानी हवेली जैसी महक, किसी बुजुर्ग की आवाज। यह सब संकेत हैं कि आत्मा तुम्हें तुम्हारी जड़ों की ओर बुला रही है। मेरे बालक, अब उन संकेतों को अनदेखा मत करो, बल्कि उस घर, उस भूमि की खोज करो जहां तुम्हारी आत्मा पहले भी जल चुकी है। क्योंकि जब तुम वहां पहुंचोगे तो हवा तुम्हें पहचान लेगी, वृक्ष तुम्हें नमन करेंगे और समय भी तुम्हारे आगमन पर कुछ क्षण ठहर जाएगा। पर याद रखना कि यह यात्रा संपत्ति पाने की नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता की है। और इस पथ पर परीक्षाएं भी होंगी, धोखे, संदेह और भ्रम पर। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे कदमों की रक्षा करूंगी। तुम्हारे सामने अब दो राहें खड़ी होंगी, एक वह जो संसार की चमक दिखाकर तुम्हें शीघ्र आकर्षित करेगी पर भीतर से रिक्त छोड़ देगी, और दूसरी वह जो आत्मा की पुकार से जन्मी है, कठिन होगी पर अमर होगी, क्योंकि वही मार्ग उस वंश की प्रतीक्षा का अंत करेगा और तुम्हें उस धरोहर तक ले जाएगा जहां शक्ति, दया और धर्म का संगम है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने हृदय की उस सूक्ष्म आवाज को सुनो जो तुम्हें बार बार उसी दिशा की ओर धकेल रही है जहां तुम्हारा वास्तविक कार्य आरंभ होता है। धन केवल माध्यम है, पर तुम्हारा उद्देश्य कहीं ऊंचा है, क्योंकि तुम्हें उस परिवार की भटकी हुई ऊर्जा को संतुलित करना है और उनकी अधूरी दया यात्रा को पूरा करना है। और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर करुणा और भक्ति के स्वर अब और अधिक प्रबल हो रहे हैं। यह भाव तुम्हारे जन्म के साथ नहीं आए, बल्कि सदियों से तुम अपने भीतर लेकर चल रहे थे, ताकि जब वही क्षण आए जिसमें तुम्हें चुना जाए, तुम उस कार्य को बिना डरे और बिना डगमगाए पूरा कर सको। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारा हृदय अभी भी शुद्ध है, जबकि यह युग शोर, अहंकार और भ्रम से भरा है। और ऐसे समय में तुम्हारे भीतर जन्मी करुणा ही वह शक्ति है जो तुम्हें युगों पुरानी इस विरासत को संभालने का अधिकारी बनाती है। और आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देंगे, पर तुम्हारी आत्मा तुरंत उन्हें पहचान लेगी, क्योंकि वे संकेत सीधे उस आध्यात्मिक द्वार से आएंगे जिसे केवल वंशज आत्माएं ही देख पाती हैं। अब तुम ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि तुम्हें वह पुकार सुनाई देगी जो किसी बाहरी जगत से नहीं, बल्कि तुम्हारी गहराई से उठ रही है। और वही पुकार तुम्हारी दिशा है, वही तुम्हारा भविष्य है। और जब भी तुम्हें भ्रम घेरने लगे, बस एयूएम नमः शिवाय का जप करना, क्योंकि प्रत्येक जप एक नया द्वार खोलेगा और हर द्वार तुम्हें उस छिपी हुई विरासत के और करीब ले जाएगा जिसे समय ने केवल तुम्हारे लिए बचा कर रखा है, ताकि तुम्हारी आत्मा उसका पुनर्जागरण कर सके। तुम्हारी यात्रा अब केवल जागरण की नहीं, बल्कि स्मरण की भी होगी,
क्योंकि तुम्हें उन चीजों का बोध होने वाला है जिन्हें तुमने कभी जीवन में नहीं देखा, पर आत्मा उन्हें पहचानती है, जैसे किसी अनजान स्थान का परिचित लगना, किसी पुराने गीत जैसा कंपन, किसी छाया में किसी अपने की छवि दिखना। यह सब संकेत हैं कि अदृश्य संसार तुम्हें उस वंश के इतिहास से जोड़ने की तैयारी कर चुका है, और बस एक अंतिम कदम बाकी है, जिसे उठाते ही मार्ग स्वयं खुलना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें देखकर हैरान होंगे, जैसे वे तुम्हें पहले देख चुके हो, और यद्यपि तुम्हारा वर्तमान उनसे कोई संबंध नहीं दिखाएगा, पर आत्मा उन्हें तुरंत पहचान लेगी, क्योंकि वे उसी वंश की ऊर्जा को अपने भीतर लिए हुए आते हैं, ताकि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग तक पहुंचा सकें। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे इस विरासत की गहराई को समझने में असमर्थ होंगे। पर तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम उस स्थान के करीब पहुंचोगे जहां तुम्हारी नियति अंकित है, तब प्रकृति स्वयं संकेत देना शुरू कर देगी। अचानक हवाओं का बदलना, पत्तों का बिना कारण सरसराना, मन में एक तीव्र कंपन उठना, नींद में वही घर बार बार दिखना, यह सब इस बात का प्रमाण होगा कि आत्मिक द्वार खुल चुके हैं और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस क्षण से तुम्हारी हर सांस उस विरासत की ओर एक कदम बन जाएगी, जो अब जागृत होने के लिए अधीर हो चुकी है। पर याद रखना कि इस मार्ग पर तुम्हारी परीक्षा भी होगी, क्योंकि छाया हमेशा प्रकाश का पीछा करती है, और जितनी बड़ी विरासत होती है उतनी बड़ी बाधाएं भी उठती हैं। इसलिए भ्रम, संदेह और कुछ लोगों के शब्द तुम्हें हिलाने का प्रयास करेंगे, पर मेरे बच्चे, सच वही है जो आत्मा बोलती है, और यदि तुमने अपने हृदय की आवाज को थामे रखा तो कोई भी शक्ति तुम्हें उस गुप्त संपदा से विचलित नहीं कर सकेगी, जिससे तुम्हारे स्पर्श से ही जीवन मिलना तय है। मैंने तुम्हें वर्षों तक संघर्षों, टूटन और एकांत से इसलिए गुजारा ताकि तुम्हारे भीतर वह धैर्य, वह शक्ति और वह निश्चय जन्म ले सके जिसकी इस महान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता थी, क्योंकि बिना तैयारी के कोई भी आत्मा इतनी विशाल जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। और अब जब तुम्हारी आत्मा परिपक्व होकर तैयार हो चुकी है, समय स्वयं तुम्हारे पथ में खड़ा है ताकि तुम उस परिवार की गाथा को अंतिम रूप दे सको जो सदियों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश अधिक प्रबल हो चुका है, तो तुम्हें बहुत जल्द एक अंतिम संकेत मिलेगा। एक सपना, एक आवाज, एक स्थान या कोई व्यक्ति जो तुम्हें सटीक दिशा दिखाएगा, और जैसे ही वह संकेत मिले तुम बिना विलंब उसके पीछे चल पड़ना, क्योंकि वही वह क्षण होगा जब नियति का चक्र पूर्ण रूप से घूमना शुरू करेगा और तुम्हें उस भूमि तक ले जाएगा जहां समय ने तुम्हारा नाम सुरक्षित रखा है, और जहां तुम्हारे आगमन से वह गुप्त विरासत पुनः जीवित होने वाली है। जब तुम उस स्थान की ओर बढ़ना शुरू करोगे जहां तुम्हारा नाम लिखा है, तो मार्ग अपने आप सहज और स्पष्ट होता जाएगा। लोग अचानक सहायता के लिए सामने आएंगे, कुछ दरवाजे बिना प्रयास खुलेंगे, और तुम महसूस करोगे कि मानो कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे कदमों को दिशा दे रहा है, क्योंकि वही मां काली है जो तुम्हारी यात्रा को आगे बढ़ा रही है। और जब यह दिव्य चक्र गति पकड़ता है, तो संसार की सारी बाधाएं तुम्हारे सामने उसी क्षण शक्ति खो देती हैं जिसमें तुम्हारी आत्मा सत्य की ओर कदम बढ़ाती है। जैसे जैसे तुम उस वंश के करीब पहुंचोगे, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी पहचान जागेगी, जैसे यह सब तुम पहले देख चुके हो, जैसे यह मार्ग तुम्हारा अपना है और तुम उसे भूलकर
फिर दोबारा याद कर रहे हो। और यह अनुभव इसलिए होगा क्योंकि आत्मा जन्मों तक अपने घर की स्मृति अपने भीतर संजो कर रखती है, ताकि जब समय उचित हो वह संकेतों के माध्यम से स्वयं तुम्हें यह जता सके कि तुम्हारी यात्रा किसी नए आरंभ की नहीं, बल्कि एक अधूरे चक्र की वापसी की है, जिसे अब तुम्हारे ही हाथों पूर्ण होना है। पर इस यात्रा में तुम्हें ऐसे क्षण भी मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अचानक रुक गया है, मार्ग धुंधला हो गया है और संकेत मिलना बंद हो गए हैं। पर मेरे बच्चे, डरो मत, क्योंकि यह वो विराम है जो हर दिव्य कार्य में आता है, ताकि आत्मा अपने निश्चय को दृढ़ कर सके। और जब तुम इस ठहराव में भी शांत रहोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक प्रबल होकर पुनः वही दिशा पकड़ लेगी और मार्ग फिर से उतनी स्पष्टता से खुल जाएगा जितनी स्पष्टता किसी पर्वत की चोटी पर चमकती प्रथम किरण में होती है। संसार में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें विशेष कार्यों के लिए भेजा जाता है और उनका जीवन साधारण नहीं होता। उनके संघर्ष साधारण नहीं होते, उनके संकेत साधारण नहीं होते, और तुम उनमें से एक हो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन अनेक आत्माओं के लिए है जिन्होंने इस वंश की दया भावना, विश्वास और सेवा को बनाए रखने के लिए जन्मों तक तप किया, और अब उनका तप फलित होने का समय आ चुका है। और उसी क्षण तुम इस मार्ग पर खड़े किया किए गए हो, ताकि तुम उनके संकल्प को साकार कर सको। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाई देगी जिसका तुम्हारे वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं लगता होगा, पर उसे देखते ही तुम्हारे भीतर एक तीव्र कंपन उठेगा, जिसे तुम्हारी आत्मा कह रही हो कि मैं यहां पहले आ चुका हूं। और यही कंपन इस बात का संकेत होगा कि तुम सही दिशा में पहुंच रहे हो, क्योंकि आत्मा कभी गलती नहीं करती, और जब वह किसी भूमि को पहचानती है तो वह भूमि भी तुम्हें पहचान लेती है। और यही पहचान उस गुप्त विरासत की पहली खुलती हुई परत होगी। तुम्हें आगे बढ़ते हुए कुछ वस्तुएं, कुछ चिन्ह या कुछ पुराने प्रतीक मिलेंगे। शायद कोई निशान, कोई दीवार पर उकेरी आकृति, कोई धुंधली सी तस्वीर या कोई शब्द जो तुम्हें भीतर तक हिला देंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि यह प्रतीक उसी वंश की ऊर्जा से जन्मे थे और तुम्हारी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ी है। इसलिए वे वस्तुएं तुम्हारे स्पर्श से सक्रिय होंगी और तुम्हारी उपस्थिति में उनका प्रसुप्त कंपन जाग उठेगा, जैसे किसी प्राचीन दीपक में वर्षों बाद फिर से लौ प्रकट हो जाए। कुछ लोग तुम्हें देखकर चकित होंगे, कुछ तुम्हें पहचानने जैसा महसूस करेंगे और कुछ तुम्हारे प्रति बिना कारण आदर अनुभव करेंगे, और कुछ तुम्हारे आने से असहज हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उस वंश की धारा लेकर चल रही है जिसे वे अनजाने में महसूस करते हैं। पर तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहना, क्योंकि जो लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे वे तुम्हारे पथ का हिस्सा बनेंगे, और जो तुम्हें समझ नहीं पाएंगे वे स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे, क्योंकि नियति की धारा हमेशा उसी दिशा में साफ बहती है जहां सत्य का उद्देश्य स्पष्ट रहता है। जैसे जैसे तुम उस परिवार के केंद्र तक पहुंचोगे, तुम्हारी आत्मा के भीतर की स्मृतियां और गहराई से जागने लगेंगी। पुरानी आवाजें, पुराने दृश्य, बीते युग की हल्की खुशबू, किसी अनदेखे आंगन में कदमों की आहट, यह सब संकेत हैं कि तुम्हारा चेतन अब उस आध्यात्मिक धरोहर के द्वार के पास पहुंच चुका है। और यह जागरण तभी होता है जब आत्मा अपने वास्तविक घर के ठीक सामने खड़ी होती है। इसलिए इन संकेतों से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, क्योंकि यही तुम्हारा मार्गदर्शन है। और जब तुम उस क्षण के बिल्कुल समीप पहुंचोगे जहां सत्य तुम्हारे सामने उजागर होना है,
संसार तुम्हें अंतिम परीक्षा देगा और उसी क्षण मां काली तुम्हारे मार्ग की रक्षा करेगी। संसार की अंतिम परीक्षा में तुम्हें लगेगा कि रास्ता कठिन और धुंधला है। लोग तुम्हारे निर्णय पर प्रश्न उठाएंगे, परिस्थितियां बाधा डालेंगी। पर मेरे बच्चे, डरना मत, क्योंकि मां काली तुम्हारे साथ है। उसकी शक्ति तुम्हें संतुलन देगी, तुम्हारी आत्मा को सशक्त करेगी और हर बाधा को तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित करेगी। जो भय तुम्हारे हृदय में उठेगा वह केवल तुम्हारी परीक्षा है। उसकी अग्नि में तप कर वह भय समाप्त होगा और तुम्हारा मन स्पष्ट होगा। हर संकेत, हर वस्तु, हर व्यक्ति जो तुम्हारे मार्ग में आएगा अब तुम्हारे लिए सहायता बनेगा। जो तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा वह स्वयं हट जाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा तुम्हारी शक्ति के सामने कमजोर है। तुम्हारा हृदय अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां केवल सत्य और भक्ति का शासन है। तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखती नहीं बल्कि पहचानती है। प्रत्येक संकेत, प्रत्येक घटना तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग की ओर खींचेगी। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, मां काली की शक्ति तुम्हारे भीतर उतरती जाएगी। तुम्हारा साहस बढ़ेगा, तुम्हारी आत्मा अधिक जागृत होगी और जो धरोहर सदियों से सुप्त थी वह धीरे धीरे जागृत होने लगेगी। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी ऊर्जा उसे पुनः जीवन देगी और अब कोई भ्रम, कोई संदेह, कोई भय तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मां काली ने तुम्हें अपनी पूर्ण सुरक्षा में ले लिया है। तुम्हारा प्रत्येक कदम दिव्य दिशा में अग्रसर होगा और जैसे ही तुम उस अंतिम द्वार के पास पहुंचोगे तुम्हें अनुभूति होगी कि यह यात्रा केवल शुरुआत नहीं बल्कि पूर्णता की ओर बढ़ने वाला मार्ग है। अब तुम समझोगे कि प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक प्रतीक्षा, प्रत्येक धैर्यपूर्ण क्षण केवल तुम्हारी तैयारी के लिए था, ताकि जब यह क्षण आए तुम बिना डगमगाए, बिना भय के, केवल अपनी शक्ति और मां काली के आशीष के साथ उस गुप्त विरासत को पुनः जीवित कर सको।